सुप्रभात बच्चों। हम लोग जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन पाठ की व्याख्या पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 106 फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने का उत्सुक रहते हैं। देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम उस अपदार्थ प्राणी को नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है। पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? इससे पहले लेखक ने अपने 2 मित्रों का उदाहरण दिया है। एक मित्र बाजार से खरीदारी करके आता है, एक मित्र बाजार से खाली हाथ लौटता है। लेखक उन दोनों का वर्णन करने के बाद एक सामान्य चूरन वाले भगत जी की बात करता है। भगत जी का एग्जाम्पल पूछता भी है। जो चूरन बेचते हैं, उनका चूरन लोकप्रिय है। सरनाम दिया है। सरनाम मतलब, ये दूसरी लाइन में सरनाम शब्द दिया है, इसका मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध है, खूब लोकप्रिय है। लोग उनके चूरन को हाथों हाथ ले लेते हैं। लेखक बोल रहा है कि यदि वह व्यवसाय का गुण पकड़ लेते और तो खुशहाल क्या माला माल मतलब धन संपत्ति युक्त हो जाते। वो व्यापारियों को बेचते तो भी पैसा मिलता। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। यदि किसी का आर्डर लेके चूरन तैयार करते, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते। चूरन की पेटी घर से बाहर लेके निकलते ही उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता।
6 पैसे का चूरन बिकने के बाद बाकी चूरन वो बच्चों में यूं ही बेच देते हैं। बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति पर बाजार अपना कोई प्रभाव नहीं चला पाता। बोल रहे हैं कि आप मुझे चूरन बेचने वाला नहीं समझिएगा, और पाठकों को, मतलब इस लेख को पढ़ने वाले बहुत पाठक होंगे, उच्च श्रेणी के होंगे, मैं उन पाठकों को उस चूरन वाले से तुच्छ भी नहीं समझता हूँ। लेकिन यहाँ लिखे हैं ना कि बोल रहे हैं उस चूरन वाले अक्षर ज्ञान तक भी नहीं था। पैसा, बोल रहे हैं पैसा उसके आगे भीख तक मांगता है, मतलब उसके पास गुण है, उसके पास जो चीज़ें हैं वो बिक सकती हैं, उसको और पैसा मिल सकता है। बोल रहे हैं पैसा उससे आग्रह करता है कि मुझे रखो, लेकिन उस आग्रह का वह चूरन वाला तिरस्कार करता है। उसको ऐसा आग्रह पसंद नहीं है, वो पैसे के आगे निर्मम है, मतलब पैसे के लालच में वह नहीं आता है। बोल रहे हैं कि क्या इस आदमी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति, जो दिखावे की शक्ति है, वो क्या कोई काम करती होगी? अर्थात नहीं। पैसे की शक्ति अपने आप में लज्जित होकर रह जाती है, क्योंकि चूरन वाले को जितनी आवश्यकता है, जितने पैसे की आवश्यकता है, उतनी ही वस्तुओं की बिक्री करता है, बाकी उससे अधिक चाहिए ना उससे कम। ये दिखाता है निर्लिप्त भाव। सरल जीवन की ओर प्रेरित कर रहा है लेखक कि हमें ऐसे जीवन को जीना चाहिए जो सरल हो, जो हमें आराम पहुंचाता हो, संतोष देता हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। अगला पैराग्राफ अगली वीडियो में। धन्यवाद।